तो चलो शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो ऑफ द ब्रावो सीरीज, जिसमें हम वोकैब कर रहे हैं बेसिकली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स थ्रू PYQs। और आज हम कर रहे हैं NBA 2 2021। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल, एंड if you want to revise the vocabulary you can visit our Instagram also। वहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ सारी vocabulary, and if you like the efforts that we put in for you guys, please like, share and subscribe the channel। चलो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिनोनिम्स करने हैं हमने इसमें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? लो ब्राउ। लो ब्राउ का मतलब क्या होता है? somebody who's not highly intellectual, है ना। नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल, या फिर रिफाइंड नहीं है, या फिर कल्चर्ड नहीं है, या फिर उसकी जो ग्रूमिंग है वो अच्छे से नहीं हुई है ना। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर लो लो ब्राउ, है ना। नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल और रिफाइंड और कल्चर्ड, या फिर सोफिस्टिकेशन नहीं है उस इंसान के पास, तो अनसोफिस्टिकेटेड, या फिर अनकल्चर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर नॉट मच इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं है, बेसिक मैनरिज्म एटिकेट्स एब्सेंट है, कल्चर्ड नहीं है, उसका मतलब वही होता है, ठीक है। अब कोअर्स का मतलब क्या होता है? रफ और हार्श हार्श टेक्सचर। जैसे टेबल्स का कोअर्स टेक्सचर है, रफ टेक्सचर है ना। या फिर in terms of person we call it like a person who lacks refinement। इंसान के सेंस में हम बोलते हैं coerce जब somebody who lacks refinement या grooming, है ना। तो coerce is the synonym of low brow। तो फर्स्ट वर्ड ही synonym हो गया। अब बाकी वर्ड्स भी पढ़ लेते हैं। प्राउड थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, तो प्राउड और क्या वर्ड्स हो सकते हैं प्राउड के लिए? somebody who has high opinion about oneself, खुद के बारे में अच्छा सोचता है, क्वालिटीज के बारे में पता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, है ना। मतलब ही इज अवेयर ऑफ हिज ओन एबिलिटीज, तो हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। और अगर हाई ओपिनियन होगा खुद के बारे में तो सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, है ना। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, प्राउड। बट एरोगेंट वहीं पे एक नेगेटिव टर्म हो जाता है, मतलब खुद ही खुद के बारे में सोचता रहता है, तो ये थोड़ा नेगेटिव टर्म है। बट प्राउड इज अ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। अब पैशनेट, हैविंग और शोइंग इंटेंस फीलिंग्स और बिलीव्स, है ना। हैविंग और शोइंग इंटेंस फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और बिलीव्स, ठीक है। ये होता है पैशनेट। या फिर पैशनेट के लिए हम और वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आर्डेंट या फर्वेंट, या फिर इंटेंस तो हो ही गया, ठीक है। अब पथेटिक, समथिंग विच इज अ वेरी लो स्टैंडर्ड या मिजरेबली इनएडिक्वेट। मिजरेबली इनएडिक्वेट होगा तो आप उसके ऊपर तरस आएगी ना आपको, तो अराउजिंग पिटी, समथिंग दैट अराउजेस पिटी, या फिर ऑफ लो स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, ठीक है। दैट इज ऑल्सो पथेटिक। समझ गए ना सारे वर्ड्स? तो आंसर लो ब्राउ का कोर्स हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब समथिंग जो पास्ट में हुई है उसको याद करके आप इमोशनल हो रहे हो, बीट हैप्पी और सैड, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, है ना। ये हो सकता है लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन पास्ट, या फिर रिमेम्बरेंस, किस चीज को आप रिमेम्बर कर रहे हो जो पास्ट में हुई है ना। या फिर रेकलेक्ट कर रहे हो, रिकलेक्शन भी वही होता है। या फिर रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस इज ऑल्सो द
सिमिलर वर्ड फॉर नॉस्टैल्जिया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अब एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब यू आर फीलिंग हैप्पी एंड एज वेल एज बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है आपके अंदर विद दैट हैप्पीनेस, तो एंथुजियाज्म भी बोल सकते हैं उसको। या फिर ईगरनेस टू डू समथिंग, या फिर एक्सिलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं, दिस इज एक्सिलरेशन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर एक्साइटमेंट। अब लॉन्गिंग अगेन, इंटेंस डिजायर टू डू और हैव समथिंग, है ना, ये हो सकता है लॉन्गिंग। अब लॉन्गिंग जब नॉस्टैल्जिया के टर्म्स में आता है तो वो पास्ट के बारे में है। ठीक है, या फिर यर्निंग, आप किसी चीज को चाहते हो जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू हैव दैट, सो दैट इज यर्निंग। ठीक है, अब हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पीनेस के लिए और वर्ड्स, cheerfulness या फिर जॉय, और क्या हो सकता है, यूफोरिया, इलेशन, और एक फ्रेज होता है in high spirits. In high spirits doesn't mean you are under the influence of alcohol, but it means you are extremely happy, है ना, ये होता है in high spirits। ठीक है, अब अगला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता किसी चीज को करने की, या फिर अ स्किल टू डू समथिंग, है ना, स्किल टू डू समथिंग, या आपकी कैपेबिलिटी, या फिर आपका एप्टीट्यूड, जैसे पायलट के लिए होता है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, है ना, एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए। ठीक है, या फिर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अब नॉस्टैल्जिया का सिनोनिम क्या हो जाएगा, लॉन्गिंग। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूएंसी। ट्रूएंसी बेसिकली मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से छुट्टी मारना बिना किसी खास वजह के। ठीक है, staying away from school without any good reason. Without any good reason. ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, एब्सेंटिज्म, है ना। और जो इंसान छुट्टी मारता है ऐसे उसको बोलते हैं ट्रूएंट। ठीक है, ये वर्ड आ सकता है आपके में अगली बार। अब लॉयल्टी क्या होता है, लॉयल्टी मतलब फेथफुलनेस, आपका किसी के प्रति समर्पण। ठीक है, या फिर ओबीडियंस, ओबीडियंस थोड़ा फॉर्मल सेंस में हो जाता है। ठीक है, या फिर अडेरेंस, और फेथफुल, और ट्रस्टवर्दीनेस, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर लॉयल्टी। एक होता है फिडेलिटी। फिडेलिटी ऑल्सो मीन्स लॉयल्टी। अब एक और वर्ड होगा जो आपने सुना होगा, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मतलब लॉयल्टी को ब्रेक करना। वेट, स्पेलिंग इनफिडे इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी। ठीक है, अब ये बेसिकली चीटिंग हो जाती है जो रिलेशनशिप में नॉट फेथफुल, डिसलॉयल होते हैं लोग, तो दैट इज इनफिडेलिटी। अब उसका ऑपोजिट क्या होता है, फेथफुल, फिडेलिटी। ठीक है, दो वर्ड सीख लिया आपने यहाँ पे भी। ठीक है, मूविंग ऑन। इंटेग्रिटी मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, एंड नॉट जस्ट ऑनेस्ट, आपका स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस है, आपके मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दैट इज इंटेग्रिटी, एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज और मॉरल कंपस। ठीक है, समझ गए ना। या फिर मॉरल वैल्यूज, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस है, या फिर प्रिंसिपल्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, मॉरल वैल्यूज या प्रिंसिपल्स बोल सकते हो आप। और ओह वेट, नॉट दिस प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये वाले प्रिंसिपल्स। ठीक है, या फिर
राइटनेस, है ना, या रेक्टिट्यूड, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर इंटेग्रिटी या राइचियसनेस। ठीक है, इतने सारे वर्ड सीख लिया आपने इंटेग्रिटी के लिए। अब ऑनेस्टी अगेन, ट्रूथफुलनेस। एक और वर्ड होता है वेरासिटी या फिर मॉरल करेक्टनेस। ठीक है, तो अगर आपको ये आंसर नहीं भी आता, डेट्रीमेंटल का क्या नेगेटिव मीनिंग होता है ना, जो चीज आपके लिए खराब हो, दैट इज डेट्रीमेंटल। तो अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता होता तो आपको ये पता है ये पॉजिटिव है कोई चीज, ये भी कोई चीज पॉजिटिव है, ये भी कोई चीज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आप इसका आंसर मार्क कर लेते ना। ऐसे भी प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो एब्सेंटिज्म अगेन, staying away from school without any good reason। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेलिफिसेंट। मेलिफिसेंट मतलब क्या होता है? हार्मफुल, evil, और intending to cause harm और malevolent, malevolent। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर मेलिफिसेंट, राइट। अब जनरस क्या होता है? somebody who's ready, उत्सुक है आपको देने के लिए, आपके लिए कुछ करने के लिए, है ना, readiness to do something for you। या फिर somebody who's liberal या lenient, टीचर होता है ना lenient, तो वो liberal, है ना, या फिर magnificent। और क्या हो सकता है? अगेन रेडीनेस टू, वो तो लिख देती हूँ, रेडीनेस टू डू समथिंग फॉर यू, है ना, दैट इज जेनरस। और फ्री हैंडेड भी, खुला हाथ हो जिसका पैसे देने में भी, तो वो जेनरस ही हुआ ना। ठीक है, अब कनिंग क्या होता है? कनिंग, अचीविंग वंस एंड, मतलब अपने गोल्स को अचीव करना, चाहे किसी भी तरीके से, शाम दाम दंड भेद, है ना, तो अचीविंग वंस एंड बाय डिसीट, धोखाधड़ी से, है ना। और इवेजन, डिसीट ई आई होता है ना कि आई ई। ठीक है, डिसीट और इवेजन। ठीक है, या फिर somebody who's manipulative, मतलब आपको अपनी बात मनवा ही लेगा किसी ना किसी तरीके से, मैनिपुलेटिव या फिर डिसेप्टिव। और क्या हो सकता है? श्रूड, श्रूड थोड़ा पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, क्लेवर बट पॉजिटिव सेंस में। या एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? having or showing ability to accurately assess a situation, और फिर उस सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए टर्न कर देना, है ना, अपने एडवांटेजेस पोजीशन में टर्न कर देना उसको। या फिर क्लेवर भी हो सकता है। अब अगला नेगेटिव होता है कनिंग, ये पता होना चाहिए आपको। अब क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब लॉ ब्रेकर। इविल भी होते हैं ना, लॉ ब्रेकर है तो मतलब उनके अंदर कुछ इंसानियत नहीं है, किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनकी मॉरल वैल्यू सही नहीं है, उनकी इंटेग्रिटी सही नहीं है ना। मैलिफैक्चर भी बोल सकते हैं, ऑफेंडर भी बोल सकते हैं, और कल्प्रिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेलिफिसेंट का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिमिनल। ठीक है, somebody who's harmful, evil and malevolent, क्रिमिनल्स ही होते हैं ना ये सारी क्वालिटीज के साथ। नाउ फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या होता है? somebody who's kind and pleasant, somebody जो फ्रेंडली होते हैं उसके जल्दी दोस्त भी बन जाते हैं ना, बिकॉज दे आर काइंड, प्लेजेंट, एमिएबल और कॉर्डियल या फिर एफेबल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर फ्रेंडली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, solemnity। solemnity मतलब डिग्निफाइड सीरियसनेस या डिग्निटी भी बोल सकते हैं आप, डिग्निफाइड सीरियसनेस। आपने ये वर्ड कहाँ सुना है? वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve, solemnly resolve। ठीक है, अब solemnly resolve का मतलब क्या है? फर्म एंड सीरियस एंड सिंसियर डेडिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, जो ये प्रियम्बल में होता है। ठीक है, अब प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, कौन लाया था, किस तारीख को आया था, सब बताओ मुझे।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बताओ बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, यहाँ से हम पॉलिटी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, डिग्निफाइड सीरियसनेस है सॉलिनिटी, या फिर डिग्निटी भी आप बोल सकते हो। अब ग्रीड क्या होता है? ग्रीड का मतलब इंटेंस पेन, इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर इज ग्रीड, है ना? इंटेंस और सेल्फिश डिजायर, सॉरी। और क्या हो सकता है इसको? अवेराइस भी बोल सकते हैं, या फिर रेपेसिटी भी बोल सकते हैं ग्रीड को, या फिर क्यूपिडिटी, मतलब बेसिकली स्टूपिडिटी। जो स्टूपिड होता है उसी के अंदर बहुत ग्रीड होती है, तो क्यूपिडिटी को आप ऐसे याद कर सकते हो, रेपेसिटी एंड एवराइस, ये सारे वर्ड्स होते हैं फॉर ग्रीड। ठीक है, चलो अब डिजायर। ग्रीड इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग और सेल्फिश डिजायर है। ठीक है, मतलब लालची, बेसिकली लालची इज द वर्ड फॉर ग्रीड। अब डिजायर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या आपको किसी चीज को करने की इच्छुक हो आप, या उत्सुकता है आपको। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू डू समथिंग, वांटिंग समथिंग, है ना? वांटिंग समथिंग, या विश, या वांट, या एस्पिरेशन। विश, वांट, या एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्या है आपकी? टू सी योरसेल्फ इन द ओजीज और द ब्लूज, है ना? एंड आई ऑल्सो विश यू द सेम। ओके, अब ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? बिलीफ, फेथ, अश्योरेंस, है ना? ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर ट्रस्ट। अब अगेन डिग्निटी आ गया, तो डिग्निटी इज द वर्ड फॉर solemnity, या वर्ड somebody who's worthy of honor or respect, worthy of honor and worthy of honor and respect, ठीक है, is dignified। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बाउंटी। बाउंटी के दो मतलब होते हैं। फर्स्ट इज a sum paid for killing or capturing a person, ठीक है, that is also bounty। sum paid for killing or capturing a person, ठीक है। बोलते हैं ना जब जैसे कोई क्रिमिनल होता है कि इतनी बाउंटी है इस इंसान के सर पे, मतलब अगर आप इसने इसको पकड़ लिया तो इतना मिलेगा आपको, दैट इज बाउंटी, राइट? सम पेड फॉर किलिंग और कैप्चरिंग अ पर्सन। और सेकंड इज, क्या होता है बाउंटी? मतलब समथिंग विच इज गिवन जेनरसली, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बाउंटी। या फिर फ्रीली इन, जनरसली और फ्रीली इन लार्ज अमाउंट, दैट इज ऑल्सो बाउंटी। अब बाउंटी का आपको मतलब समझ आ गया होगा। बेनोवलेंस इज ऑल्सो जेनरोसिटी, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है। अब बेनोवलेंस का मतलब समझ लेते हैं और क्या क्या होता है। जेनरोसिटी, या फिर काइंडनेस, या गुडविल, मैग्नानिमिटी। ये भी पढ़ चुका है हमने कितनी बार, है ना? कितनी बार रिपीट होते हैं वर्ड्स, मैग्नानिमिटी, ठीक है। और गैलेंट्री, गैलेंट्री मतलब somebody who's courageous, courageous behavior generally in battle is gallantry। तभी गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं ना, तो वो वर्ड यही है, गैलेंट्री। courageous behavior especially in battle और वॉर सिचुएशन, ठीक है। या फिर इसको ब्रेवरी भी बोल सकते हैं आप, या करेजियस भी बोल सकते हैं, वैलर भी बोल सकते हैं, या फियरलेसनेस, कोई डर नहीं है, ठीक है। अब नेपोटिज्म, नेपोटिज्म आई थिंक एवरीवन नोज दिस, फेवरिंग रिलेटिव्स फॉर जॉब्स और हाई पोजीशन।
फॉर जॉब्स, और बेसिकली फेवरेटिज्म बोल दो आप इसको, ठीक है। भाई भतीजवाद जो होता है, दैट इज नेपोटिज्म। नाउ शिवलरी, शिवलरी बेसिकली मीन्स बिहेविंग courteously towards women. आप हर इंसान में मतलब हर आदमी में चाहते हो कि शिवलरी हो, बट अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है। बिहेविंग, सो आई होप मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे वो शिवलरस होंगे। बिहेविंग courteously towards women, ठीक है, दैट इज शिवलरी। वुमेन को हम क्या ऐसे कर सकते हैं, वुमेन फीमेल्स, ठीक है, टुवर्ड वुमेन, या फिर गुड मैनर्स। जिसको नहीं पता, साइंस में ऐसे सिंबल करते हैं फॉर वुमेन, एंड ये मेल्स के लिए होता है। तो अब आगे से मैं ये यूज कर लिया, आई होप आप लोग को पता चल गया हो अब, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट क्या होता है, डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर इन मास नंबर्स, ठीक है, डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर। स्लॉटर वही होता है बहुत लोगों को एक साथ मार लिया, है ना, स्लॉटर ऑन मास स्केल या इन मास नंबर्स, ठीक है, या फिर कैटास्ट्रोफी या फिर मसैक। आपने सुना होगा जलियांवाला बाग मसैकर, तो वो यही है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था। अब सेलिब्रेशन क्या होता है, मतलब कमेमोरेशन बोल सकते हो, आपने कुछ चीज अचीव किया या आपका बर्थडे है तो एक गैदरिंग होती है जिसमें सब सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, सो दैट इज सेलिब्रेशन। इतने ये वर्ड्स तो नहीं आपको समझाने पड़ेंगे आई थिंक, अगर आप सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हो, है ना। अब डिस्ट्रक्शन, अगेन डिस्ट्रक्शन मतलब कॉजिंग डैमेज। मैं हर छोटे से छोटा वर्ड समझा रही हूँ, जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा, एंड मेरा एम वही है कि सब लोग सब कुछ कर पाए। नाउ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग समथिंग, है ना, बिल्डिंग समथिंग और इस्टेब्लिशिंग, ये सारा मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होता है, समथिंग विच इज प्लीजिंग टू योर सेंसेस एंड माइंड एस्थेटिकली। मतलब क्या मतलब मैम, आपकी स्लाइड्स होती हैं ऐसी ब्यूटीफुल प्लीजिंग, प्लीजिंग टू सेंसेस एंड माइंड एस्थेटिकली। तो इसलिए सबका ब्यूटीफुल का मीनिंग भी अलग होता है ना, बिकॉज एवरी वन फाइंड समथिंग डिफरेंट विच इज प्लीजिंग टू देयर सेंसेस एंड माइंड, राइट। अब हॉलोकास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, मतलब सिनोनिम डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन, सेलिब्रेशन एंड ब्यूटीफुल, इससे भी आपको समझ आ जाएगा, है ना। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अवर्जन। अवर्जन क्या होता है, अवर्जन मतलब a strong dislike towards somebody, and disinclination or disinclination, hatred या loathing, या loath मतलब to hate somebody, या loathing, या फिर detestation, detest is again hate, detestation। क्यों मैं डिटेस्ट क्यों नहीं लिख रही हूँ, डिटेस्टेशन लिख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे अवर्जन इज अ नाउन, तो मुझे यहाँ मीनिंग भी नाउन में लिखना पड़ेगा, इसलिए लोथिंग लिखा है ना कि लोथ लिखा है। लोथ वुड हैव बीन अ वर्ब, अगेन हेट्रेड लिखा है ना कि हेट, समझ गए। सो एवरीथिंग इज वेरी राइटली डन हियर, तो आपको बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। अब हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली एंड generous रिसेप्शन ऑफ गेस्ट और विजिटर्स, है ना, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटल से मत समझना इसको, हॉस्पिटल और ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इज फ्रेंडली एंड जेनरस रिसेप्शन
मतलब आओ भगत करते हैं ना हम, जब गेस्ट आते हैं घर पे तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, अतिथि देवो भवो। सो वो उससे आप ये समझ सकते हो, फ्रेंडली एंड जनरस रिसेप्शन ऑफ गेस्ट्स और विजिटर्स। या फिर कॉन्जिनैलिटी, कॉन्जिनियलिटी, राइट। हम्म। और क्या हो सकता है, जीनियलिटी भी बोल सकते हो आप, कॉन्जिनियलिटी एंड जीनियलिटी दोनों हो सकते हैं। अब हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब somebody who's very unfriendly, तो हॉस्टिलिटी मतलब अनफ्रेंडलीनेस, है ना। या फिर एंटागोनिज्म, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिलिटी आपको पता है, somebody who's humble, humble again, modest, तो ये तीनों वर्ड पॉजिटिव हैं। अवर्जन अगेन हमने पता कर लिया डिसलाइक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी, बिकॉज दैट इज द ओनली नेगेटिव वर्ड वी हैव हियर। ठीक है। अब ह्यूमिलिटी, somebody who's modest, मतलब ह्यूमिलिटी ये होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम क्वालिटीज विच आर रियली गुड इन यू, बट स्टिल यू आर नॉट, यू नो, बीइंग प्राउड ऑफ इट, और उसको ऐसे दिखावा नहीं कर रहे हो, यू आर बीइंग हम्बल अबाउट इट। ठीक है, तो मॉडेस्टी बोलते हैं, या अनअज्यूमिंग अबाउट योर ओन क्वालिटीज, या आपको अंदाजा ही नहीं है आपके क्या क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर, अनअज्यूमिंग इन एस्टिमेशन ऑफ योर क्वालिटीज। ठीक है। ओके, सो दैट इज ह्यूमिलिटी। अब हम्बलनेस अगेन, ये दोनों सिनोनिम है, सेम ही मतलब है, या अनप्रिटेंशियस व्यू ऑफ वन सेल्फ, या फिर मॉडेस्टी, या लैक एरोगेंस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर हम्बलनेस। अब चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डिसाइफर। टू बी एबल टू डिसाइफर समथिंग इज ब्यूटिफुल, मतलब जो कोई कोडेड लैंग्वेज में लिखा है और उसको आप एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कोडेड सिग्नल या टेक्स्ट इनटू सिंपल या नॉर्मल लैंग्वेज, इनटू नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, दैट इज डिसाइफर। अब डिसाइफर का बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एनकोड, मतलब आप किसी सिंपल चीज को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इट विल बी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड टू कोडेड फॉर्म, है ना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, बट हमें बताना क्या है, सिनोनिम। तो एनकोड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिकोड, तो डिकोड वुड बी द सिनोनिम ऑफ डिसाइफर्ड। डिकोड मतलब डिक्रिप्ट या डिक्रिप्ट, या फिर इंटरप्रेट, या फिर और क्या हो सकता है, अनरावल, किसी चीज का खुलासा करना, मतलब किसी साइन, सिंबल, सिग्नल का नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, डिकोड कर लिया आपने। स्टिमुलेट मतलब अराउज इंटरेस्ट, अराउज इंटरेस्ट और enthusiasm in something, है ना, दैट इज स्टिमुलेट, या फिर एक्टिवेट करना, दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेट। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपने गरम तवे पे हाथ रख दिया, गरम कढ़ाई पे हाथ लगा दिया, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, एकदम से आप हाथ हटाओगे, तो वो एक स्टिमुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स है, आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया, वो स्टिमुलेट किया आपके रिस्पॉन्स को, तो स्टिमुलेटेड योर रिस्पॉन्स, है ना, एक्टिवेट किया आपके सेंसेस को, राइट। अब एनिमेट मतलब किसी चीज में लाइफ डालना, ब्रिंग टू लाइफ। आपने एनिमे मूवीज देखी होंगी, अब वो कार्टून कैरेक्टर्स जो असली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको लाइफ में लाना, दैट इज एनिमेट, ब्रिंग टू लाइफ, अलाइव और हैविंग लाइफ, समझ गए। अब इसका आंसर तो हमने देख लिया डिसाइफर का,
synonym is decode and antonym is encode. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट synonym for the day, फिर आगे हम एंटोनियम्स पढ़ेंगे. क्या है opportune? opportune का मतलब क्या होता है? opportune जनरली टाइम के लिए यूज करते हैं ऑफ अ टाइम, स्पेशली कन्वीनियंट और अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट टाइम या फिर कन्वीनियंट और convenient for a particular event. ठीक है, तो that is opportune. particular event, ठीक है, that will be opportune. अब opportune appropriate देख लिया आपने, तो appropriate आंसर में दिया हुआ है, तो that will be the answer for opportune. अब honorary मतलब समथिंग विच इज कॉन्फर्ड एज ऑनर और उसका एक्चुअल में इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. जैसे फौज में ऑनररी रैंक दी जाती है ना, वो एज अ रिस्पेक्ट दी जाती है ऑफ द इयर्स ऑफ सर्विस दैट पर्सन हैज डेडिकेटेड टू द फौज और टू द नेशन, है ना, कॉन्फर्ड एज एन ऑनर. ऑनर विदाउट द यूजुअल रिक्वायरमेंट और फंक्शन. ठीक है, without usual requirement or function, है ना, that would be honorary. अब appropriate again something which is suitable, apt, relevant, या फिर proper, that is also appropriate. अब difficult, जो चीज hard हो करने में, उसके लिए और क्या words हो सकते हैं? arduous या फिर strenuous. मुश्किल task is strenuous. strenuous की spelling में UOUS आता है. ठीक है, unsuitable something which is not appropriate, not apt, inapposite बोल सकते हैं, या फिर not fitting a particular situation or anything, not fitting ये भी हो सकता है unsuitable. ठीक है, चलो अब हम थोड़े एंटोनिम्स कर लेते हैं of the NDA 2 2021. फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? lopsided. lopsided का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ये है कोई भी जैसे एनिमल है, उसका ऐसे उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है, तो दैट इज lopsided. मतलब वन साइड लोअर और स्मॉलर देन द अदर, है ना, लोअर और स्मॉलर देन अदर. क्या बोल सकते हैं इसको? और इसको अनइक्वल बोल सकते हैं ना, दोनों इक्वल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, अनइवन है, एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हो आप, या फिर स्क्यूड. अब जैसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं, तो वो ऐसे बनता है ना, मतलब सेंटर में एवरेज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, बट अगर वो ऐसे बने, एक साइड बहुत ज्यादा और सेंटर में तो है ही नहीं, एक साइड ही आ गया बहुत ज्यादा, तो ये स्क्यूड है. या फिर वो इस साइड ही बहुत ज्यादा चला गया तो सेंटर में है ही नहीं, तो जनरल पॉपुलेशन ट्रेंड शो नहीं कर रहा है, मतलब आपके ऑब्जर्वेशंस में कुछ प्रॉब्लम है ना, दैट इज स्क्यूड, राइट. अब और क्या हो सकता है? पार्शियल, समथिंग विच ओनली एग्जिस्ट इन पार्ट, एग्जिस्टिंग इन पार्ट, या फिर इनकम्प्लीट ना, पार्शियल वो होता है. ठीक है, अब क्रूकेड, क्रूकेड मतलब नॉट स्ट्रेट, ट्विस्टेड, नॉट स्ट्रेट, ट्विस्टेड, या फिर और क्या हो सकता है? एसिमेट्रिकल, बेंट, बेंट ना, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर कर्व्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये सारे वर्ड्स फॉर क्रूकेड.
अब हमने तो एंटोनिम करना है, तो एंटोनिम दिस इज द ओनली वर्ड विच इज ऑपोजिट, बाकी ये नेगेटिव है मतलब नॉट इक्वल, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे करना है हमें। अब अनइक्वल मतलब समथिंग विच इज नॉट इक्वल इन क्वांटिटी, ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये डिसिमिलर है या अनबैलेंस्ड है, ठीक है, अनबैलेंस्ड, डिसिमिलर, ठीक है। अब बैलेंस्ड मतलब फेयर, फेयर, जस्ट और अनबायस्ड, ठीक है। या बैलेंस डाइट होती है ना, बैलेंस डाइट में क्या होता है, सारे विटामिन मिनरल्स प्रॉपर हैं, मतलब इक्वल क्वांटिटी में है, तो बैलेंस्ड, जस्ट, फेयर, है ना, समझ गए। चलो आंसर क्या हो गया, बैलेंस्ड, लॉपसाइडेड का ऑपोजिट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, प्रेजवर्दी मतलब जो प्रेज डिजर्व करे, डिजर्विंग अप्रूवल और एडमिरेशन, है ना, डिजर्विंग अप्रूवल और, आप भी लिखते रहो गाइस, बहुत ज्यादा अच्छे से सीख जाओगे साथ साथ में, जितनी बार लिखोगे। सिर्फ ये 20 वीडियोस देख लो एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर द एग्जाम। इतने ज्यादा वोकैबुलरी आ रहे हैं, आपको डर नहीं लगेगा फिर इसके बाद। अप्रूविंग, ठीक है, डिजर्विंग अप्रूवल और एडमिरेशन और कमेंडेबल, बहुत सराहनीय, बहुत तारीफ की जा सके जिसकी, लॉडेबल, दिस इज लॉडेबल नॉट लाफेबल, ठीक है, एडमिरेबल, दिस इज प्रेजवर्दी। अब एडमिरेबल हाँ आ गया ना इधर, तो ये प्रेजवर्दी का सिनोनिम ही है, ठीक है, दैट इज एडमिरेबल, किसी की तारीफ करना, अप्रूवल, एडमिरेशन, कमेंडेबल दोनों सेम ही है, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। अब कमेंडेबल, कमेंड, कंडेमनेबल एंड कमेंडेबल, इनमें कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब निंदनीय, जिसकी कोई निंदा करी जा सके, या डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल, डिजर्विंग सेंसर, कंडेम, क्रिटिसाइज करना बेसिकली, क्रिटिसाइज जो क्रिटिसिज्म डिजर्व करे, डिजर्विंग कंडेम, कंडेमनेशन और सेंसर, ठीक है, समथिंग विच इज ऑब्जेक्शनेबल और रेप्रिहेंसिबल, ठीक है, समझ गए ना। अब कमेंडेबल अगेन, जिसकी तारीफ की जा सके बहुत ज्यादा, प्रेज वर्दी हो, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दोनों सेम है। और क्रेडिटेबल मतलब somebody who deserves public applause या public honor, acknowledgement, praise, but not necessarily outstanding or successful। मतलब किसी ने कोई आइडिया दिया तो आप उसको अक्नॉलेज करो कि इस इंसान का ये आइडिया है, तो बेसिकली उसको क्रेडिट्स देना उसके काम के लिए, ठीक है। कमेंडेबल अगेन प्रेजवर्दी हो गया, और क्रेडिट डिजर्विंग पब्लिक अक्नॉलेजमेंट, है ना, दैट इज क्रेडिटेबल एंड अक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज। तो ये तीनों वर्ड्स तो सिमिलर हो गए, तो इसका आंसर क्या है, कंडेमनेबल, समझ गए। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बैक टू स्क्वायर वन, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए, तो इट्स बेसिकली गोइंग बैकवर्ड्स, डायरेक्टेड और मूविंग बैकवर्ड्स, है ना। हम सोसाइटीज की टर्म में यूज करते हैं कि बहुत रिग्रेसिव सोसाइटी है ना, तो रिग्रेसिव भी बोल सकते हैं, मतलब जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हो, जो ग्रोथ ना हो, इवॉल्व ना हो। प्रोग्रेसिव अगेन क्या होता है, प्रोग्रेसिव हैपनिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली इन स्टेप्स, ग्रोइंग या डेवलपिंग बोल सकते हैं, है ना, या समथिंग विच धीरे धीरे करके बढ़े, है ना, से एकदम से ना बढ़े, धीरे धीरे स्टेप्स में, दैट इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। नेगेटिव, पेसिमिस्टिक, जैसे जब मम्मियाँ हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं क्या बोलती हैं, इतनी सारी दुनिया जा रही है पहाड़ पे, पर मेरा ही बेटा गिरेगा, दैट इज पेसिमिस्टिक, ठीक है।
ग्लूमी, सैड, ठीक है, नेगेटिव, सैड रहना, पेसिमिस्टिक, उल्टा सोचना, नेगेटिव सोचना, ठीक है, रिट्रीटिंग, मूविंग बैक, अगेन ये सेम उसका सिनोनिम हो गया रेट्रोग्रेड का, मूविंग बैकवर्ड्स, और विड्रॉ, आपने अपने डिसीजन को विड्रॉ कर लिया, है ना। अब रिवर्स अगेन, वापस जाना, मूव बैकवर्ड्स, या फिर बैक पैडल, अपनी बात से मुकर जाना, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, प्रोग्रेसिव इज द एंटोनियम ऑफ रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा सोचना, उल्टा करना, प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना, राइट, that is the antonym. Moving on to the next word, palatable. Palatable दो मीनिंग होते हैं, something which is pleasant to taste or something tasty or appetizing, pleasant to taste या फिर tasty बोल सकते हो आप, या फिर appetizing, है ना, that is palatable। या दूसरा होता है इसका मतलब acceptable और satisfactory, ठीक है, समझ गए ना, ये दो मीनिंग होते हैं। अब अगेन इसका सिनोनिम ये हो जाएगा एक्सेप्टेबल, तो अब इसका अग्रीएबल अगेन वही होता है, एक्सेप्टेबल, अग्रीएबल, सिमिलर। अब ये दोनों, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, अब नेगेटिव ये है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बाकियों के मीनिंग और वो भी देख लेते हैं, और क्या बोल सकते हैं उनको। अग्रीएबल मतलब विलिंग, विलिंग टू अग्री, willing to agree is agreeable, या फिर consenting, complying, consenting और complying, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर agreeable। unacceptable मतलब something which is intolerable, या फिर impermissible, परमिशन नहीं हो जिसकी, या intolerable हो, या disagreeable, ये सारे होते हैं unacceptable के लिए वर्ड्स, ठीक है। अब pleasant again something which is satisfying या soothing। अब acceptable क्या, able to be agreed upon, suitable, allowable, suitable, allowable या फिर admissible, ठीक है। सीख लिया आपने कितने सारे वर्ड्स, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, माइक्रोस्कोपिक, समथिंग विच इज वेरी टाइनी, माइन्यूट, मिनिस्क्यूल, बहुत छोटा है ना, मिनिस्क्यूल, या फिर और क्या हो सकता है, इनफाइटिस, इनफाइनाइटिस्मल, ठीक है, अब बड़ा बड़ा लिख देते हैं, इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं पर माइक्रोस्कोपिक। अगेन वर्ड क्या है, माइन्यूट दिया हुआ है, माइन्यूट इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रिसाइज, अगेन समथिंग विच इज वेरी एक्यूरेट, पिन पॉइंट, दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, फाइन लाइन, सब देखते हैं अभी, इनके मीनिंग देखते हैं फिर ही करेंगे इसको सॉल्व। माइन्यूट अगेन एक्सट्रीमली स्मॉल, ये मिनट नहीं है, टाइम वाला मिनट नहीं है, दिस इज माइन्यूट, एक्सट्रीमली स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। देन ब्रॉड बेस, समथिंग विच इज वेरी वाइड रेंजिंग और general, ठीक है। अब precise, something which is very exact, error free या फिर accurate, और क्या हो सकता है, pinpoint या specific, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं for precise। अब fine मतलब something which is very thin or narrow, thin और narrow is also fine, और एक और मीनिंग होता है which is of very high quality। अब आपने ये सुना होगा, मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ कैसे सुना होगा। अब आपने जो क्रीम्स की एड आती है
फेशियल क्रीम्स की एड आती हैं, उसमें सुना होगा दिस क्रीम विल हेल्प यू रिड्यूस योर फाइन लाइंस, मतलब जो थिन लाइंस आती हैं आपके चेहरे पे, वेरी फाइन लाइंस, ठीक है। और आपने सुना होगा कि दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी वुड, फाइन अगेन विच इज वेरी हाई क्वालिटी, ठीक है। ये दो मतलब होते हैं फाइन। और एक फाइन वो भी होता है हाउ आर यू, आई एम फाइन, मतलब आई एम ओके, ठीक है। ओके, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक का? ब्रॉड बेस्ड विच इज वेरी जनरल, है ना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मतलब क्या होता है? somebody who's very stubborn, जिद्दी, या फिर ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिनेट और इनफ्लेक्सिबल, मतलब जिद्दी है, जल्दी से मानता नहीं है चीजें, या अनयील्डिंग, ठीक है। ये सारे वर्ड्स होते हैं फॉर ऑब्ड्यूरेट। अब फ्लेक्सिबल अगेन, इनफ्लेक्सिबल बोल दिया तो फ्लेक्सिबल विल बी दी ऑपोजिट वर्ड फॉर ऑब्ड्यूरेट, ठीक है। फ्लेक्सिबल विच इज कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। समझ गए ना, ये तो पता ही होगा आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेना जो मैंने बोला है। समथिंग विच इज कैपेबल ऑफ बेंडिंग, और somebody who is easily able to agree on things is flexible, है ना। callous, somebody who's cruel और insensitive, और cold hearted, कुछ एनिमल्स होते हैं ना कोल्ड हार्टेड, मतलब आप एनिमल जैसे ही बिहेव करियो, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, इमोशंस नहीं है, इसलिए कोल्ड हार्टेड बोलते हैं इनसेंसिटिव लोगों को। सो कैलस मीन्स कोल्ड हार्टेड और इनसेंसिटिव। इनसेंसिबल मतलब इनडिफरेंट, मतलब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई मरे जिए, है ना। सो दैट इज इनसेंसिबल, आपके अंदर बेसिक सेंसेस नहीं है टू अंडरस्टैंड इमोशंस एंड थिंग्स, ठीक है। अब ऑब्नॉक्शियस मतलब एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, extremely unpleasant, nasty और objectionable, ठीक है। आंसर तो हमने कर ही लिया और ये सारे वर्ड्स भी सीख लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है? वेरी ग्रेट, इंटेंस और डीप, है ना, दैट इज प्रोफाउंड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, द लॉस ऑफ हिज पेरेंट्स लेफ्ट अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिम। प्रोफाउंड मतलब डीप इम्पैक्ट, इंटेंस इम्पैक्ट, है ना। तो इसका सिनोनिम तो डीप हो जाएगा, ठीक है। synonym deep again, something which is profound, excessive, profound, excessive, या फिर fathomless। fathom मतलब क्या होता है? जो हम डेप्थ मापते हैं पानी की, तो अगर हम डेप्थ माप ही नहीं पा रहे हैं तो fathomless मतलब बहुत ज्यादा गहरा, तो वेरी डीप, है ना। समझ गए। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब बहुत हाई डिग्री में, हाई डिग्री, हाई डिग्री, चाहे वो फिर पॉजिटिव का हो या नेगेटिव, मतलब मिडिल ग्राउंड है ही नहीं किसी चीज का, तो दैट इज एक्सट्रीम, वेरी ग्रेट, ठीक है। अब सिंसेयर, somebody who's free from pretense और deceit, और proceeding with genuine feelings, ठीक है। सिंसेयर मतलब जिसके अंदर genuine feelings हो और genuine efforts के साथ काम करे, proceeding with genuine efforts, genuine feelings, ठीक है, दैट इज सिंसेयर। अब सुपरफिशियल, जो मतलब सिर्फ ऐसे दिखावटी, seeming to be true, existing or occurring only on surface, something existing only on surface, है ना, that is superficial। profound अब deep है तो superficial would be the antonym for this one, ठीक है। moving on to the next word, turbulent। turbulent मतलब destructive, characterized by conflict,
डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। और क्या हो सकता है? नॉट स्टेबल और काम, टेम्पेस्चुअस। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। पर टर्बुलेंट, अब टर्बुलेंट ये भी डिस्ट्रक्टिव भी नेगेटिव है, अनस्टेबल भी नेगेटिव है, स्टॉर्मी भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। दैट विल बी द एंटोनियम, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव क्या? कॉजिंग ग्रेट और कॉजिंग ग्रेट और इरिपेरेबल डैमेज। है ना, ये हो सकता है। या फिर devastating, that is also destructive, ठीक है। unstable again, not stable, unsteady या wobbly, can't stand one's ground, that is unstable। unstable कौन से होते हैं? बताओ बताओ, कौन से एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं? कमेंट्स में बताओ। क्या मतलब साइंस भी पढ़ा दोगे क्या मैम इंग्लिश के साथ साथ? यस। चलो, काम क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी। काम के लिए और वर्ड्स क्या हो सकते हैं? ट्रैंक्विलिटी और पीसफुल, ठीक है। ये वर्ड्स हो सकते हैं। फिर काम, स्टॉर्मी, समथिंग विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग winds and usually rain and thunder, ठीक है। स्टॉर्मी वेदर होता है ना, जो बहुत ज्यादा बारिश, कड़कड़ाती हुई बिजली कड़क रही है, और थंडर है, लाइटनिंग है, या फिर स्नो है, ठीक है। टर्बुलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टॉर्मी टर्बुलेंट का, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक, somebody who's opinionated। या फिर और क्या हो सकता है? एडमेंट और अथॉरिटेटिव। assertive, having or showing confidence, having or showing confidence, ठीक है। एंड forceful personality, ठीक है। दैट इज assertive। या फिर बोल्ड भी बोल सकते हैं, मतलब जिस इंसान को अपनी बातों को रखना आता हो अच्छे से, एंड काइंड ऑफ इन अ वे दैट सामने वाला कन्विंस हो जाए, दैट इज assertive। amenable, amenable, somebody who's open and responsive to suggestions, मतलब हम उनको बोल रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं, और वो ओपन होते हैं, अग्री भी कर लेते हैं, इजिली परsuaded और कंट्रोल। सो लाइक, अगर कोई असर्टिव इंसान एमिनेबल इंसान को बोले कुछ, तो एमिनेबल वाला मान जाएगा और ये वाला अपनी बात मनवा लेगा, है ना। एंड बोल्ड इज somebody who's willing to take risk, है ना। दैट इज बोल्ड, somebody who's confident, courageous, courageous and confident at the same time, है ना। और daring, एक और वर्ड होता है वेलिएंट, ठीक है। नेक्स्ट, रिजिड, somebody who's very firm और inflexible, या फिर stiff और hard, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। समथिंग which is not possible to bend, unable to bend or to be forced into any shape, वो नहीं हो सकता, rigid है वो, inflexible है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉगमेटिक का आंसर हो जाएगा एमिनेबल। ये ओपिनियनेटिव है, असर्टिव है, तो ये होता है जो मान लेता है चीजें किसी की भी, है ना। दैट विल बी द आंसर फॉर
एंटोनियम ऑफ डॉगमेटिक। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, फिकल। फिकल मतलब जो चेंज हो फ्रीक्वेंटली, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, है ना, दैट इज फिकल। अब इसमें तीन हैं जो फिकल के सिनोनिम है, और स्पेशली एज रिगार्ड्स वंस लॉयल्टीज और अफेक्शन, मतलब आप अपनी लॉयल्टी और अफेक्शन जल्दी से चेंज करते रहते हो, मतलब आपका कोई दीन ईमान नहीं है, दैट इज fickle। ठीक है, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली बीट इन टर्म्स ऑफ योर लॉयल्टीज और अफेक्शन। अगेन जैसे मैंने बोला, दीन ईमान नहीं है आपका कोई, जिसने कुछ बोला, आपको कुछ ग्रीड दी तो आप चेंज हो गए। ठीक है, इसको इरेजोल्यूट भी बोल सकते हैं। रेजोल्यूट तो वो होता है जो अपनी बात पे दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा रहे, है ना। तो बाकी कैप्रिशियस इज ऑल्सो फिकल। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल क्यों, मरकरी क्या होता है, बहुत ज्यादा घूमता रहता है ना अपने, बहुत उसका शॉर्ट रोटेशन है ना, और रेवोल्यूशन ऑल्सो, तो बहुत जल्दी चेंज होता है, तो वेरी फ्रिक्वेंटली चेंजिंग, तो दैट इज ऑल्सो फिकल। वैसिलेटिंग ऑल्सो फिकल। ये तीनों सेम है मतलब इनके। ठीक है, अब स्टेबल इज द वन विच इज द ऑपोजिट ऑफ फिकल। समझ गए, समथिंग विच इज फॉर्म, सॉलिड एंड फिक्स्ड। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, है ना। आपको टाइप्ड वर्जन ऑफ दीज पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने सब टाइप किया हुआ है इन द टेलीग्राम एज वेल एज और इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ 10 एंटोनियम एंड सिनोनिम एक साथ, आप वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज दैट वी आर कंटिन्यूइंग, तो प्लीज like, share and subscribe the channel. I will see you tomorrow.